प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जरूर देखिए। आइए देखते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन लॉन्ग हैं लेकिन हम इनको स्टेप बाय स्टेप आसानी समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये कह रहा है। इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसमें कह रहा है, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं, इसमें 5 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं। अब इसमें कह रहा है जो 5 वर्ष से कम के हैं उसमें कह रहा है जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये जो है, ये जो पट्टी लगाना चाह रही है इसका जो शिखर है ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इसको हम नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम देते हैं R। इसके बाद में कह रहा है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, तो ये भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये बता रहा है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। आइए पहले इसको देखते हैं, इसके बाद में आगे उसको देखेंगे। इसमें कह रहा है ये एंगल जो बन रहा है ये PQR, इसमें PQR में ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90। और हम जानते हैं कि जो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। ये हमारी क्या भुजा होती है? कर्ण। ये हमारा हो गया कर्ण। और ये थीटा के सम्मुख वाली भुजा ये क्या होती है? लंब। ये हमारी हो गई लंब। तो ये भुजा हमारी क्या हो गई? आधार। आधार हो गई, आधार। ये हमारा आधार आ गया। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में एंगल जो R दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है हमारा। एंगल जो R दिया हुआ है, एंगल R जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल R हमारा क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। अब इसके बाद में हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये लंब है हमारा और हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। जैसा कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है, यानी हमें ये कर्ण पता करना है। तो यहाँ लंब दिया है, कर्ण पता करना है, तो हमें इसके लिए हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है उसमें लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में कोण R = 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन 30। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब हमारा क्या दिया हुआ है? लंब हमारा ये दिया हुआ है, ये PQ हमारा लंब है, PQ हमारा क्या है? लंब है, बटे हमारा कर्ण क्या दिया हुआ है? ये PR हमारा क्या है? ये कर्ण है, बराबर PQ की लंबाई दी है 1.5 बटे कर्ण हमारा जो दिया हुआ है PR, इसकी लंबाई हमको निकालना है PR की। तो जैसा कि हम जानते हैं जो साइन 30 होता है इसका मान 1/2 होता है, बराबर 1.5 अपान PR। तो इसमें PR बराबर करेंगे, PR बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। जब हम 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, यानी इसकी लंबाई आ गई 3 मीटर। इसकी लंबाई आ गई 3 मीटर। तो ये हमारी 3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आ गई। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं।
इसके बाद कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इससे अधिक उम्र के बच्चे, ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, इसमें जो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई है 3 मीटर। ये लंबाई जो है ये 3 मीटर है, इसकी लंबाई दी है 3 मीटर। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये इसकी लंबाई है 3 मीटर और इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। इसके बाद इसमें कह रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है 90 समकोण है और समकोण के जो सम्मुख भुजा होती है हमारी कर्ण होती है, ये हमारी कर्ण होती है। ये थीटा है, थीटा के सम्मुख वाली भुजा ये हमारी लंब होगी। जब ये लंब हो गई तो ये हमारी भुजा आधार हो जाएगी, आधार। आइए देखते हैं इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आगे उसको भी देखते हैं। यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है क्या, कोण सी, कोण सी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास लंब है, हमें इस पट्टी की लंबाई बतानी है, यानी कर्ण की लंबाई बतानी है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण की लंबाई बतानी है, तो लंब और कर्ण हमारा साइन में आता है। तो इसमें लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी इक्वल टू 60, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमारा लंब क्या दिया हुआ है, ए बी अपान कर्ण क्या दिया है हमारे इसमें, ए सी, ए बी अपान ए सी बराबर। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे वो हमारा दिया हुआ है साइन 60 दिया हुआ है, साइन 60 दिया हुआ है। तो साइन 60 इक्वल टू लंब हमारा दिया हुआ है इसमें 3 मीटर अपान इसमें जो कर्ण है हमारा वो दिया हुआ है, कर्ण इसमें पता करना है हमें, तो कर्ण है ए सी बराबर साइन 60 होता है, इसका जो मान होता है वो अंडर रूल 3/2 होता है बराबर 3/AC। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लेंगे, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 आ जाएगा बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो यदि हम AC बराबर करेंगे तो ये जो गुणे वाली चीज़ है बटे में आ जाएगी, यानी 6/√3 आ जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं यहाँ पे नीचे हमारे यहाँ अंडर रूल नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आ गया 6√3 अपान अंडर रूल 3 का अंडर रूल 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा और इस 3 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया बराबर हमारे पास यहाँ पे आ गया 2√3 और 2√3 जो है इस फिसलन पट्टी की लंबाई है 2√3। ये उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।